हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हमने अपने मकानों को बचाना है तो उससे पहले ही क्यों नहीं हम हंगर स्ट्राइक में मर जाएं, तो कम से कम लोगों को तो राहत मिलेगी, कोई तो सुनवाई होगी। गुलाम नबी आजाद है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, कहां है? चाहे निर्मल सिंह है बीजेपी के, तो उन लोगों को बात करनी चाहिए थी IR30 से। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप भी सियासत में रहे और उन सियासी लीडरों के साथ आपका उठना बैठना बिल्कुल था, लेकिन आपको आज ही कैसे समझ आया कि इन मुद्दों पे, ठाठरी के मुद्दों पे, सब ठाठरी के मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए? साहब मिनिस्टरों की बात करता हूं, चीफ मिनिस्टरों की, कहां सोए हुए हो? आप देखिए उन बच्चों की हालत, जो बाप सुबह से मजदूरी करता है और 300 रुपए उसको मिलता है, उसके बेटे को कहा जाता है कि आपको चंडीगढ़ में एग्जाम देना है 12वीं पास करके, कहां से लाएगा वो 20,000? कहां से लाएगा वो 25,000? उसको तो पहले पता ही नहीं है, डोडा से आगे वो गया नहीं, उसका बाप वो मजदूर है। 80% से ज्यादा लोग मजदूर हैं। जो है आप भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ठाठरी के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं ये, इन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आपका पर्सनल मुफाद तो नहीं है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, कल जो है ठाठरी कस्बा के अंदर यहाँ के जितने भी सियासी जमातें हैं बीजेपी को छोड़कर, और उसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो ठाठरी के साबका चेयरमैन, उनके साथ उनके जो काउंसलर थे, वो भी उनके हमरा जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिन बाद जो है इन्होंने कुछ मुतालबात को रखा ठाठरी के, और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि अगर ये मुतालबात हल ना हुए तो हम आने वाले कुछ ही दिन के बाद भूख हड़ताल पर रहेंगे। और इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त साहब का चेयरमैन मंसूर साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ मुतालबात थे इनके। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि कल आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जिसमें जो है आपकी टीम और आप मौजूद थे, और कहा गया कि बहुत सारे मुद्दे जो उठाए आपने, अगर इन पर काम नहीं हुआ तो हम जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे, तो क्या समझ के इन मुद्दों को आपने उठाया? देखिए राजा शकील, जहां तक मुद्दों का सवाल है, ये मुद्दे जिन लोगों ने उठाने थे, जो यहाँ के साबका रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, चाहे वो बीजेपी को हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे PDP के हों, तो उन लोगों ने ये जो हमारा टोन है म्युनिसिपैलिटी ठाठरी, जो कि 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में है, 30 किलोमीटर डोडा है और 30 किश्तवाड़ है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो जो यहाँ के रियल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, पिछले 1957 में पहला इलेक्शन हुआ और आज 2024 है, यहां पे जो MLA बने वो तो या तो भद्रवा के थे, या डोडा के थे, या किश्तवाड़ के थे, और एक MLA जो शाहिद बलेस का था। तो इन लोगों ने महला से लेकर चिल्ली तक ये जो एरिया है, लगभग 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर जो इसकी लेंथ पड़ती है, तो रियल तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने देनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसकी नुमाइंदगी इन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हम एजुकेशन की तरफ अगर जाएंगे तो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, तो इनसे कोसों दूर हैं हम लोग। तो आने वाली नस्लें जो हैं शायद हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे से ओहदे पे आए थे, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव एज ए म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन, हमने पाया, और मेरे जो हमरा PDP के, NC के, कांग्रेस के और BJP के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब ने 1 से 2 महीने पहले ये फैसला किया कि आज के बाद हम ना ही डोडा, ना ही किश्तवाड़, ना ही भद्रवा और ना ही बलेसा कंस्टिट्यूंसी के लोगों को यहां पर लाएंगे और उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने मुद्दे जो है सरकार के सामने खुद रखें। बिल्कुल। मंसूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप भी सियासत में रहे और उन सियासी लीडरों के साथ आपका उठना बैठना बिल्कुल था, लेकिन आपको आज ही कैसे समझ आया कि इन मुद्दों पे, ठाठरी के मुद्दों पे, सब ठाठरी के मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए? देखिए, जहां तक ताल्लुक है आज का, हमने इससे पहले ये बातें जो हैं सरकार के सामने रखी, क्योंकि सरकार जो है हमें रिप्रेजेंटेटिव मानती नहीं है, हम उस टाइप के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम छोटे लेवल के लोग हैं, तो हमारी बात को कोई भी मान्यता नहीं दी जाती है। आज की डेट में जैसे कि आपको मालूम है
मैं आपको एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेता हूं बिल्कुल। कि एजुकेशन सेक्टर 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का एमएलए था जो पिछले 3 डिकेड से एमएलए रहा, तो वहां यहां पे डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ, 8 सब्जेक्ट सैंक्शन हुए। तो 2010 से 2024 से आज, तो आज तक डिग्री कॉलेज की लैंड प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं कर सकी, पहली बात। दूसरी बात कि जिस जगह डिग्री कॉलेज है वो सुलभ जो है, जो लैट्रिन बाथरूम का काम करते हैं, उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं है। तो 2010 में जो बच्चा 7 साल का था, तो आज वो बच्चा जो है 22 साल का है, यानी कि उसने जो आला तालीम हासिल करनी थी ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो यहां उसको मैसर नहीं थी, क्योंकि यहां सब्जेक्ट ही नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि इसके जिम्मेदार अगर है तो सबसे पहले यहां के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो साबका कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, एनसी के हैं। दूसरे नंबर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो 15 से 16 डीसी 2010 से 2024 तक तबादला हो चुके हैं। ये शायद मेरे ख्याल से 16वां या 17वां डीसी है। तो जो भी डीसीज आए उन्होंने अपने मेहता जैसे एसडीएम, तहसीलदार, उनसे ये काम नहीं करा सके और आज तक जो है लैंड नहीं मिली। और दूसरी बात, जो डिग्री कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले महकमे हैं जैसे हायर एजुकेशन, तो उन्होंने भी इसको लाइटली लिया। उनको पता था कि इस एरिया के जो एमएलएज रहे हैं उन्होंने कभी बात ही नहीं की। उनको तो पहले डोडा में चाहिए फैसिलिटी, उनको किश्तवाड़ में चाहिए, उनको बदरवा में चाहिए। तो ये चीजें जो है हमें एहसास हुआ कि छोटे ही लेवल पे सही हमारी इतनी ताकत नहीं, हमारी बात को कोई मानता नहीं है। तो कानून ने हमें एक दिया है फंडामेंटल राइट्स, हंगर स्ट्राइक। तो हमने सोच विचार करके सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक कर गए कि एक ही रास्ता है, अगर हमें कोई एड्रेस करेगा, हमारी बात को कोई मानने के लिए आएगा, तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। उसके लिए हमने घर छोड़कर हंगर स्ट्राइक पे जाना होगा, तब जाकर डीसी भी देखेगा, तब जाकर गवर्नर के पास भी बात पहुंचेगी, तब जाकर हायर एजुकेशन अथॉरिटीज के पास भी बात जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि इस गर्मी में, शिद्दत की गर्मी है, आज 37 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, 38 डिग्री है, और हमारी जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, तो गर्मी में बैठी है बाहर धूप में, क्योंकि क्लासरूम जो है 10 बाई 10 का है। उस डीसी को नजर नहीं आ रहा है, उस तहसीलदार को नजर नहीं आ रहा है, उस एसडीएम को नजर नहीं आ रहा है। हम लोग इनके पास गए, हमने इनको कहा कि टेम्परेरी बेसिस पे शीप हस्बेंड्री की जो स्टोर है, जो 1975 में खसरा नंबर 1 से 6 तक 35 किनाल पर मुश्तमिल है, क्योंकि उस टाइम वहां पे यहां पे रोड नहीं थी, जो फार्म बनी है वो इस दरिया के उस तरफ बनी है। 900 किनाल लैंड जो है उनके पास है, यहां पर 35 किनाल टोन में लैंड है जो कि खाली पड़ी है, जहां पे आर्मी ने 20 साल रही। अगर आर्मी को वो देख सकते हैं तो उन बच्चों को नहीं देख सकते हैं, जो बच्चे कल आर्मी के ऑफिसर बने, जो बच्चे कल तहसीलदार बने, जो बच्चे कल डीसी बने। लेकिन चूंकि हम सियासी यतीम हैं, हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया गया, और हम आज इस बात पर हमने फैसला किया कि हम अपनी बात जो है हंगर स्ट्राइक के जरिए हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आप जाकर वहां कैमरा लीजिए, देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, कितनी बिल्डिंगें हैं खाली पड़ी हुई हैं। जब आर्मी वहां बैठ सकती है तो बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते? हमारी हंगर स्ट्राइक तब तक रहेगी जब तक टेम्परेरी बेस पे बच्चों को वहां पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक हम वहां पे ही बच्चों को लेंगे, हमारी कोशिश होगी। इसके अलावा क्या आपकी डिमांड्स हैं? दूसरी बात, आज से कबल हफ्ते के करीब डायरेक्टर मेडिकल जो है जम्मू प्रोविंस के यहाँ पे आए, तो जब हम उनसे मिले तो हमने उनसे कहा कि हमारी जो सीएचसी है इसको आप जीएमसी के अंडर कीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि अगर 1 साल पहले आपने अल्ट्रासाउंड मशीन यहां लाई तो वो मशीन कैसे चलेगी, जबकि यहां का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है बाहर अल्ट्रासाउंड करता है। अभी तक एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुआ। उस जो डॉक्टर बुलाया गया था उसको यहां पे 2 से 4 दिन रखा गया, और ऊपर से फोन आया, चाहे डोडा के एमएलए ने किया, साबका एमएलए ने, या किश्तवाड़ के साबका एमएलए ने किया कि आप यहां से इस डॉक्टर को शिफ्ट करो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, और उसको शिफ्ट किया गया क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेशली डॉक्टर उस मशीन के साथ ही भेजा गया था। तो यहां के लोगों को, बदरवा, डोडा और किश्तवाड़ के लोग जो है, जो सियासी लीडर हैं, जो साबका रहे हैं, उन्होंने यहां के लोगों को नहीं समझा।
यहाँ के लोग गरीब गुरबा हैं। ये स्टैच्यू जो है विद रोड्स अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर बटियास, बटियास से लेकर कराड़ा, कराड़ा से लेकर चराला, चराला से लेकर बारशाला, महला, द्रावशाला, सुरूर का एरिया फीड करती है। तो इसका अगर दायरा देखा जाए तो ये लगभग 25 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं सबसे पहले अगर कहीं आते हैं तो ठाठरी आते हैं। ठाठरी इसलिए आते हैं कि ये हब है बिजनेस का। यहाँ पे 2400 से 2500 दुकानें हैं। यहाँ पे हर वक्त गाड़ी मयसर मिलती है लोगों को, चाहे उन्होंने गांवों में जाना होगा, चाहे उन्होंने गांव से कहीं दूर जाना होगा। तो ये वो जगह है, इसलिए हर कोई चाहता है कि गरीब आदमी की मुझे किराया बचे। तो लेकिन यहाँ पे नेक्सस बना हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है इस मेडिकल सेक्टर में। तो हम इस चीज के लिए भी जब डायरेक्टर साहब से कहा तो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए, सेक्सी को जेएमसी के अंडर किया जाए, ताकि वक्त पे यहाँ पे मरीजों की जो है वो वक्त पे जो मेडिकल एड्स है वो दिया जाए। यहाँ पे जब कोई आता है मरीज तो उसको दो सेकंड के अंदर अंदर डोडा शिफ्ट करते हैं। यार फिर सेसी बनाई क्यों? आप ये सेसी क्यों बनाई? यहाँ पे जो फिजिशियन भी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, लगभग 70 से 80 लोगों का यहाँ पे स्टाफ है। लेकिन अगर देखा जाए इतना नेक्सस है, यहाँ पे 10 लोग भी नहीं होते। इसलिए भी हमने इसके लिए ये आवाज उठानी है, ताकि हमारी आवाज जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर को पहुंचे, गवर्नर महादेव को पहुंचे, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी कान खुल जाए। या तो वो उनके साथ मिले हुए हैं तभी जाकर वहां कोई पूछताछ नहीं है। वहां बेडिंग जो मरीजों के लिए थे वहां पे लोगों ने अपने अपने रूम बनाए हुए हैं। अकाउंटेंट ने अलग रूम बनाया है, क्लर्क ने अपना रूम बनाया है। यहाँ पे जो इनकम आती है उसका इनकम का जो है नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी हो और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए। और यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं वो 10-10 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर जो है अपने बिजनेस खोले हैं। किसी ने लेबोरेटरी खोली है, किसी कोई डेंटल है, किसी ने अल्ट्रासाउंड खोला है। तो अंदर अस्पताल में ये काम कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बता दीजिए कि आज जो है आप भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ठाठरी के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं ये इन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आपका पर्सनल मुफाद तो नहीं है कोई? देखिए राजा शकील, हंगर स्ट्राइक पे वो आदमी जाएगा जिसको कोई पर्सनल मफाद नहीं है, क्योंकि भूख में, शिद्दत की गर्मी में भूख में रहना है। आगे से ईद आ रही है, तो हम तो कोई कैंडिडेट नहीं कि हम कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम तो कोई कैंडिडेट नहीं, हम छोटे मोटे वर्कर हैं, पॉलिटिकली तौर पर वाबस्ता थे किसी एमएलए के साथ। तो उसको 12 हमने कहीं दफा कहा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरी डिमांड जो हमने रखी है, तो वो ये जो मार्केट है ठाठरी की लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पे फैली हुई है, और इसका जो दरिया का किनारा है, किनारे पे है। तो ये 1 मीटर हाइट पे है दरिया से। अभी आप जाए, कैमरा लीजिए, देखिए इस वक्त दरिया की पोजीशन क्या है। तो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां पे हजारों करोड़ों टन माल जो है वो डाल दिया दरिया में, एक प्रोजेक्ट, इसके पीछे 5 प्रोजेक्ट। तो ये जब डैम बन रहे हैं, तो जब कभी भी बारिश होगी तो ये अंदेशा है कि इस मार्केट को ये मार्केट तबाह हो सकती है। इस सिलसिले में हमने कहीं दफा यहां के एसडीएम को कहा, डीसी को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमने कहा कि आरआर प्लान के तहत आप इसको प्रोटेक्शन बांध दीजिए। अगर आप 800 मेगावाट बिजली बना रहे हो तो 800 मेगावाट बिजली आप पूरी की पूरी जो है पहले बेच देते हो राजस्थान को। इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे इन घरों को तो मत तबाह होने से बचाओ ना, हमें प्रोटेक्शन तो दे दो। हम बिजली भी नहीं मांग रहे, हालांकि हमारा हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के सबका हुक्मरान है, जो सीएम रहे हैं, चाहे वो 1947 से लेकर आज तक जितने भी सीएम रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, एनसी के हो, पीडीपी के हो, बीजेपी के हो, उन्होंने तो सौदा ऊपर से ही किया है। नहीं तो क्या बात थी वो 5% जो है जनाब वली को बिजली फ्री नहीं दे सकते थे। लेकिन किसी सियासी लीडर ने बात ही नहीं की, क्योंकि वो बात तब करता जब वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो तो सेल्फिश थे। उन्होंने तो कोठियां बनानी थी श्रीनगर में, उन्होंने तो दिल्ली में कोठियां बनानी थी, प्रॉपर्टियां। आप देखिए आज तक जनाब वैली में कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लगभग 22,000 जो है यहां से बिजली बन रही है। आप 5 पकड़ डोल देखिए,
वहां से लेके अब दक्षिण मड़वा देखिए कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं। क्या चनाबवाली के लिए 5% बिजली नहीं दे सकते थे फ्री? तो हमारे लोगों को 1000 दो हजार रुपए किराया ले रहे हैं, चाहे वो गांव का होगा या छोटे से शहर का। ये तो छोटा सा शहर है ना। तो इस सिलसिले में हमने मेगा से बात की कि आप यहां पे प्रोडक्शन दीजिए, आप आरसीसी वाल दीजिए, फिर जाकर आप वहां पे डैम बनाए, क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग जो है आरसी डैम बनाया जाता है। और ये दरियाई चनाब है, अगर कहीं कहीं पे खुदा ना करे कि 88 जैसा फ्लड आएगा तो फिर ये ठाठी नहीं रहेगा, यहां शमशान घाट बनेगा। इस सिलसिले में भी हमने कंसर्न अथॉरिटीज को पहले ही कहा है, हमने कई लेटर लिखे हैं। मैंने एनजीटी दिल्ली को लिखा एज ए चेयरमैन कि ये बात है, लेकिन वो बात ही खाई गई। यहां की जो जियोलॉजी माइनिंग वाले हैं वो भी मिले हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि दरिया में मक पड़ रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। डीसी किश्तवाड़ को दिखाई नहीं दे रहा है, डीसी डोडो को दिखाई नहीं दे रहा है, एसडीएम को नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी ये जो सब डिवीजन है ये गर्क हो सकती है, लेकिन टास से मास नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हमने अपने मकानों को बचाना है तो उससे पहले क्यों नहीं हम हंगर स्ट्राइक में मर जाए, तो कम से कम लोगों को तो राहत मिलेगी, कोई तो सुनवाई होगी। अब दूसरी बात कीजिए, हमारे रियासत के वो हुक्मरान, चाहे वो पीडीपी को हो, एनसी के हो, कांग्रेस के, मैं रियासत की बात करता हूं, मैं एमएलए की बात नहीं करता हूं, मैं साबका मिनिस्टरों की बात करता हूं, चीफ मिनिस्टरों की। कहां सोए हुए हो आप? देखें उन बच्चों की हालत, जो बाप सुबह से मजदूरी करता है और 300 रुपए उसको मिलता है, उसके बेटे को कहा जाता है कि आपको चंडीगढ़ में एग्जाम देना है 12वीं पास करके। कहां से लाएगा वो 20,000? कहां से लाएगा वो 25,000? उसको तो पहले पता ही नहीं है, डोडा से आगे वो गया नहीं, उसका बाप वो मजदूर है। 80% से ज्यादा लोग मजदूर हैं, 20% लोग जो हैं जो या तो दुकानदार है या एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो कहां पे हमारा एजुकेशन है? हमारे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एजुकेशन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है। तो हमारे सीएम जो है साहब का, चाहे गुलाम नबी आजाद है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, कहां है? चाहे निर्मल सिंह है बीजेपी के, तो उन लोगों को बात करनी चाहिए थी अथॉरिटी से कि जम्मू प्रांत के लोगों को, कश्मीर प्रांत के लोगों को, जो बच्चे गरीब हैं वो कहां जाएंगे चंडीगढ़ एग्जाम देने? उनके पास कहां से 20,000 आएंगे? अचानक जो ही एग्जाम होता है और सीबीटी के तहत उनको जब फार्म भरते हैं 1500 रुपए लेते हैं उनसे फार्म भरने का। पहले 1500 गरीब के लिए जुल्म है, और 1500 लेकर उसके फिर आ जाती है ऑनलाइन कि आपके बेटे को चंडीगढ़ में एग्जाम देना है। और उसके बाद वो बाप ही जानता है, जो मजदूरी करके शाम को 200 रुपए लाता है, उसको पेट भरने के लिए 200 रुपए काफी नहीं है, उसको 200 रुपए बहुत काफी नहीं है खाना लाने के लिए। ये गैस की आप देखिए कीमत कहां पहुंची, 1200 से है। आप देखिए बिजली का किराया कितना है, तो वो बाप ही जानता है, वो बाप ही जानता है कि वो अपने बेटे को कैसे वहां भेजेगा। या तो वो जमीन बेचकर उसको चंडीगढ़ पहुंचाता है, या उसको बोलता है बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, तू घर बैठ, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूं। तो ये जो पॉलिसियां हैं ये किन लोगों ने देखनी थी? ये साबका चीफ मिनिस्टरों ने देखनी थी, ये साबका मिनिस्टरों ने देखनी, ये साबका रिप्रेजेंटेटिव ने देखनी थी, ये हमने नहीं देखनी थी। हम तो छोटे लेवल के लोग हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताइए उस बाप को क्या जवाब देंगे कल कब्र में? ये उस बाप को क्या जवाब देंगे जब उनको चखाई में जलाएंगे, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या एमएलए हो? उस बात को क्या जवाब देंगे? मंसूर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर इन दिनों में, जिन दिनों की आपने डिमांड दी हुई है, इन दिनों में भी अगर आपका मसला हल हो गया तो क्या आप फिर से भूख हड़ताल करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, अगर मान ली तो हम क्यों हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे? देखो, हमने जो काम किया है, हम चाहते हैं कि एड्रेस की जाए हमारी प्रॉब्लम को, और हमारी प्रॉब्लम तब एड्रेस होती है, ऐसे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। फिलहाल तो 10 साल से यहां पे चुनाव ही नहीं हुए, लेकिन वो लोग जो साबका मिनिस्टर रहे या चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बात उनको तो मीडिया एड्रेस कर रहा है ना, वो तो बोल सकते थे। अब हमारे पास ऑप्शन तो यही था ना। और ये एज पर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट्स है कि जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप हंगर स्ट्राइक पर अपने गोल को हासिल करने के लिए आप हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हो। ये कानूनी तौर पे जायज है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने मंसूर साहब की ज़बानी सुने, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर हमारे मसाइल जो है, हमने जो ठाठरी की कुछ मुद्दे रखे हैं, अगर इन पे बात हुई
तो इन पे जो मुद्दे इन्होंने रखे इन पे काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो ये आने वाले कुछ ही दिनों बाद जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद फिर इंतजामिया को भी देखना होगा और इंतजामिया खुद ही देखेगी किस तरह से मामला को हल करना, किस तरह से मसाइल को हल करना होगा, क्योंकि काफी मुश्किलात भी आ सकती हैं। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन ताहिर बिलाल के साथ, अल्लाह हाफिज।